हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज ग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज गर वीडियो ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में कब है, आइए जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें। उत्तर भारत में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा कराने के लिए यहाँ क्लिक करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में कब है? ज्येष्ठ पूर्णिमा शनिवार 22 जून 2024 को पड़ेगा। सूर्योदय सुबह के 6:06, सूर्यास्त शाम के 6:43। पूर्णिमा तिथि शुरू 22 जून को सुबह 6:37 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 23 जून को सुबह 5:12 बजे। आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर जानिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन से श्रद्धालु गंगाजल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ है। इस समय पृथ्वी जबरदस्त गर्म हो जाती है। यही कारण है कि कई नदियां और तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है। इसी वजह से इस महीने में पानी की आवश्यकता का महत्व अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना बढ़ जाता है। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी आदि त्योहारों को ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है, ताकि यह समझाया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। साहसी स्त्री सावित्री की कहानी ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी है। वह पवित्र और उत्कृष्ट वैवाहिक जीवन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने भगवान यम से अपने पति सत्यवान का जीवनदान मांगा था, जिनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। साल 2024 में आपके जीवन में कौन कौन सी अच्छी बुरी घटनाएं होने वाली है, जानने के लिए पढ़िए अपना ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा के भिन्न भिन्न नाम। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा, पूर्णिमा और व्रत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में इसे वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा मनाई जाती है, जबकि यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जून में आता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागे बांधकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वे मंदिर जाते हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताते हुए पौराणिक कथाएं सुनते हैं। पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा पूजा के दौरान 2 बांस की टोकरी ली जाती हैं। एक टोकरी में भक्तों को 7 प्रकार के अनाज रखने चाहिए और उन्हें एक कपड़े से ढकना चाहिए, जबकि एक अन्य टोकरी में देवी सावित्री की मूर्ति या तस्वीर को कुमकुम, पवित्र धागे और फूलों के साथ रखा जाता है। उसके बाद पेड़ के चारों ओर 7 चक्कर लिए जाते हैं और पवित्र धागे को पेड़ से बांधकर पूजा की जाती है। भक्तों के बीच चना और गुड़ का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठा पूर्णिमा व्रत कथा।
पौराणिक व्रत। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सावित्री का पति अल्पायु था। एक दिन देवता ऋषि नारद सावित्री के पास आए और बोले कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम दूसरे वर की मांग करो। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू महिला हूँ, मैं पति केवल एक बार चुनती हूँ। उसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक दर्द होने लगा। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा और उसे नीचे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि यमराज कई यमदूतों के साथ पहुंचे, सत्यवान के जीव को दक्षिण की ओर ले जाने लगते हैं। ये देखकर सावित्री एक पल के लिए भी न रुकी और यमराज के पीछे चल दी। सावित्री की ओर देखते हुए यमराज ने कहा, हे प्रिय स्त्री, पत्नी अपने पति का तब तक साथ देती है जब तक वह पृथ्वी पर होता है, तो ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अभी वापस लौट जाएं। इस पर सावित्री ने जवाब दिया, मुझे अपने पति के साथ रहना है, वह जहाँ भी रहे। यही वह धर्म है जिसका मुझे पत्नी के रूप में पालन करने की जरूरत है। सावित्री के मुंह से यह जवाब सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ, कहो कि आप कौन से 3 वर लेंगी। तब सावित्री ने अपनी सास की आंखों की रोशनी मांगी, ससुर के खोए हुए राज्य को वापस मांगा और पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना मांगा। सावित्री के इन 3 वरदानों को सुनकर यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथागत, ये सच हो जाएगा। सावित्री फिर से उसी पेड़ पर लौट आई जहां सत्यवान मृत अवस्था में पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर को फिर से प्राण आ जाते हैं। इस तरह व्रत के प्रभाव से सावित्री ने न केवल अपने पति को फिर से जीवित कर लिया, बल्कि अपने ससुर को भी खोया हुआ राज्य वापस दिलाया और सास को नेत्र ज्योति प्रदान करवाई। वट सावित्री अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने और व्रत करने से भाग्यशाली महिलाओं की कामना पूरी होती है। इसी के साथ उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पति धर्म की कहानी का सार यह है कि कुंवारी या विवाहित महिलाएं अपने पति को सभी दुखों से दूर रख सकती हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह सावित्री ने अपनी आस्था की ताकत से अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से बचाया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने खोए हुए राज्य और अंधी सास की आंखों की रोशनी भी वापस ला दी। उसी तरह महिलाओं को भी अपने पति को अपना स्वामी मानना चाहिए। गंगा की एक पौराणिक कहानी। ज्येष्ठ मास वह महीना भी है जिसमें राजा भागीरथ के प्रयासों के कारण पवित्र गंगा नदी ने पृथ्वी में प्रवेश किया था। ऐसे में ये दिन पवित्र आशीर्वाद का भी स्मरण है जो पृथ्वी को गंगा के माध्यम से प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा व्रत विधान। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का बहुत महत्व है। वहीं ये दिन उन लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी शादी में देरी हो रही है। ऐसे लोग यदि इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा करें तो उनके रास्ते में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार कुछ खास उपायों से लोग इस शुभ दिन का लाभ उठा सकते हैं। इस विशेष ज्येष्ठा पूर्णिमा दिन पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति घड़े में पानी, कच्चा दूध और बताशा भरकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है तो जातक को धन की प्राप्ति होती है और व्यापार में धन लाभ होता है। इस दिन दंपति को चंद्र देव या भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। ये पति या पत्नी दोनों में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई कुएं में 1 चम्मच दूध डाल दे तो उसका भाग्य चमक जाता है। साथ ही किसी जरूरी काम में आने वाली बाधा भी तुरंत दूर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष मौजूद हो तो पीपल और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम या शिवाष्टक का पाठ करना सबसे अच्छा होगा। ज्येष्ठा पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ी चढ़ाएं और देवी लक्ष्मी के चित्र पर हल्दी का तिलक करें। इसके बाद अगली सुबह इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ज्येष्ठा पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा करने का महत्व। ज्येष्ठा पूर्णिमा पर महिलाएं
सूर्योदय से पहले उठती हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाती हैं। वे बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत शुरू करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम के 3 भारतीय देवताओं का प्रतीक है। इसके बाद सावित्री की प्रार्थना की जाती है। सावित्री सत्यवान व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक है। महिलाएं आभूषणों के साथ शादी का चमकीला जोड़ा पहनती हैं। माथे पर सिंदूर लगाना अति आवश्यक है। चंदन और हल्दी के लेप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में दालों और फलों के सेवन से व्रत को खोलना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद।